नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये मेरी भाभी हैं। मेरे भैया फौज में हैं। ये बहुत बीमार रहती हैं। आप एक बार इनको चेक कर लीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। अरे, तुम्हारी भाभी को तो बहुत गहरी समस्या है। इन्हें तो बहुत डीपली देखना पड़ेगा मुझे। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी तो आपने मेरी भाभी को देखा भी नहीं है, फिर आपने कैसे बता दिया कि इनको बहुत गहरी समस्या है। लगता है आप पहली बार हमारे हॉस्पिटल में आई हैं, इसलिए ऐसा बोल रही हैं। हम ना पेशेंट को देखते ही बता देते हैं कि उसको क्या परेशानी है। हाँ दीदी, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये ना मरीज को देखकर ही बता देते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इनसे पहले भी दवाई लेकर जा चुकी हूँ। सुना तुमने क्या बोल रही है तुम्हारी भाभी? मैं देख कर ही बता देता हूँ पेशेंट को कि उसको क्या परेशानी है। अरे तुम वहां पर क्यों खड़ी हो? मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हें अभी चेक करता हूँ। तुम पीछे को घूम कर खड़ी हो जाओ, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम जब भी मेरे पास दवाई लेने के लिए आती हो तो अकेली आती हो, तो फिर आज तुम अपनी इस ननद को क्यों साथ में लेकर आई हो? डॉक्टर साहब, ये जबरदस्ती मेरे साथ आ गई। आप कुछ कीजिए। सुनिए, तुम्हारी भाभी का ना मुझे अल्ट्रासाउंड करना होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि इनको क्या दिक्कत है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप अल्ट्रासाउंड कर लीजिए इनका। ठीक है, चलो तुम मेरे साथ। इसका मतलब भैया का शक बिल्कुल ठीक था कि भाभी बीमारी का बहाना करके रोज डॉक्टर से मिलने आती हैं। मैं एक काम करती हूँ, भैया को फ़ोन करके यहाँ पर ही बुला लेती हूँ। भैया, आप जैसा सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही है। आप जल्दी से क्लिनिक आ जाओ। ठीक है बहन, तू चिंता मत कर। मैं अभी आता हूँ और आज ना उसको रंगे हाथों पकड़ कर ही रहूंगा मैं। ठीक है भैया। बैठो तुम। अनुष्का, अगर इस तरह तुम अपनी ननद को अपने साथ लेकर आया करोगी और किसी दिन अगर उसको हमारे ऊपर शक हो गया कि तुम मुझसे मिलने के लिए आती हो, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कोई बहाना बना कर ना अपनी ननद को घर पर ही छोड़ दिया करो। पता नहीं यार, आज उसे क्या हो गया था। मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने उससे इतना मना किया कि तू घर का काम कर ले, डॉक्टर से दवाई मैं ले आऊंगी, लेकिन नहीं, वो तो मुझसे कह रही थी कि मैं आपके साथ ही चलती हूँ। खैर, अब जो भी हुआ, लेकिन तुम आगे से ध्यान रखना। ठीक है। तुम ना दवाई देने के बहाने मेरे घर पर ही आ जाया करो, इससे किसी को शक भी नहीं होगा और हम आराम से मिल भी लिया करेंगे। अनुष्का, अगर मैं तुम्हारे घर पर दवाई देने के लिए गया तो मेरी बीवी मुझ पर शक करने लगेगी, क्योंकि मैं आज तक किसी के घर पर दवाई देने के लिए नहीं गया हूँ। और उसको हमारे बारे में पता चल गया ना कि मैं तुमसे मिलने के लिए आता हूँ, तो हमारा मिलना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, इसी में अच्छा है। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तुम्हारे हॉस्पिटल आऊँ या तुम मेरे घर आओ, बात तो एक ही है। अनुष्का, हो गया तुम्हारा अल्ट्रासाउंड? वैसे अल्ट्रासाउंड करने